धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई सुन ना ले। हाँ तो प्यारे चिन्नू कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था पदार्थ की अवस्था के बारे में, उसमें आप लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस किया, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी किया और उस कमेंट को पर्सनली मैंने पढ़ा था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिप्लाई आया था कि सर आप अपने आवाज का जो रिदम है उसे थोड़ा स्लो कीजिए। तो मैं आपके बातों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे धीरे ही बोले। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ठोस का प्रकार रहेगा। उसमें कणों की व्यवस्था के आधार पे जो है हम ठोस को कितने भागों में बांटे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है ठोस का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये जो प्रकार है इसके कणों की व्यवस्था के आधार पर दिया गया है, इसके कणों की व्यवस्था के आधार पे। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको बताया गया था, दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट आपका हो जाएगा क्रिस्टल ठोस, जिसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो। दूसरा आपका आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे आप एमरफस सॉलिड भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो नाम है इंग्लिश वाला, इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखते रहना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है हिंदी नाम न देकर इंग्लिश नाम दे दिया जाता है, तो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इसका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आप साथ में याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, एक निश्चित रूप में सजे होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण को लेकर देखते हैं तो जैसे साधारण नमक जो हम लोग घरेलू उपयोग में यूज करते हैं, उसके बाद आपका लोहा हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या होगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस का क्या होगा, एक जबरदस्त उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कणों की व्यवस्था का अगर देखते हैं तो उसमें कणों की व्यवस्था जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये क्या है, फर्स्ट कण हम लिया बेबी कण ए, उसके जस्ट बाद क्या है, दूसरा कण आया है बी, उसके जस्ट अगले बाद ए आया, फिर क्या आया बी। यानी इस साइड से अगर देखते हैं तो कण क्या एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ती जा रही है। दूसरे रो में देखें तो बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, फिर ये क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उसके बाद अगर इसको हम ऊपर नीचे की तरफ से देखते हैं तो ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, और इस तरह से आगे की ओर मूव करते जाता है। फिर इस रो में देखते हैं तो इसमें भी वैसे हो रहा है, इसमें भी वैसा रहा और इसमें भी। यानी इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कणों की व्यवस्था हर एंगल से क्या है, एक निश्चित पैटर्न बनाते हुए आगे मूव कर रही है। ठीक है, और इसी आधार पर जो है इसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में कहा गया है। अब आगे देखते हैं इसके और किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोग का भी घर में कुछ और नाम होता है, कोचिंग में कुछ और नाम होता है, और स्कूल में कुछ और नाम होता है, मतलब एक व्यक्ति का अनेक नाम से जाना था। तो ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, इससे भी कई नामों से जाना गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस को फर्स्ट तो आप रावा के नाम से जान सकते हो, या आप इसे रावेदार ठोस के नाम से भी पुकार सकते हो। दूसरा इसे सत्य ठोस भी कहा जाता है, वास्तविक ठोस भी इसे कह सकते हो। अच्छा एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है आपसे डायरेक्टली कि वास्तविक ठोस से आप क्या समझते हो, या आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रवेदार ठोस से आप क्या समझते हैं। तो उस जगह पे जो आपको आंसर डील करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो यहाँ पे देखा हुआ मिल रहा है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर आपसे रवेदार ठोस बोल रहा है तो वहां पे क्या करना है, क्रिस्टलीय ठोस को मूव करके रवेदार ठोस डाल देना है। अगर वहां पे आपको सत्य ठोस पूछेगा तो क्रिस्टलीय ठोस की जगह पे सत्य ठोस डाल देना है। और ये भाषा लिखने के साथ साथ आप उदाहरण जरूर देना, क्योंकि अगर आप उदाहरण नहीं दोगे तो आपका नंबर कटने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता। और इससे और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर बना देना। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो आप लिखो इसको नीचे लिख देना। ठीक है, ये जगह नहीं होने के कारण हमने साइड में लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिस्टलीय ठोस आसानी से समझ गए होंगे। यहां से 2 नंबर आपका पक्का मिल जाएगा सब्जेक्टिव में, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा आपको निकाल कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रकार पे जो हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे अमरफस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे अमरफस सॉलिड कह सकते हैं। इसके बारे में कहा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कांच, जिसे आप शीशा भी कह सकते हो, रबर, बहुलक, प्लास्टिक, मोम एटसी, ये सभी के सभी जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसमें अगर हम कणों की व्यवस्था को अगर लेकर देखते हैं, इसके कणों की व्यवस्था, तो आप यहाँ पे देखो कणों की व्यवस्था ए है, जस्ट उसके बाद अगला कण ए आया, फिर उसके बाद बी है, फिर ए। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देना, जैसे कि वहां ए बी के जस्ट बाद ए आया था, तो उस हिसाब से यहाँ लगातार हमें जस्ट ए आना चाहिए, जो कि ये क्या करे, एक निश्चित व्यवस्था यानी पैटर्न को ये फॉलो नहीं करे। दूसरा रो में देखते हैं तो दूसरा रो में भी सेम पोजीशन है कि ए के बाद बी के बाद ए के बाद जस्ट बी, तब बी के बाद जस्ट क्या आना चाहिए, ए आना, जो यहाँ पे डिफॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है।
अब ऊपर नीचे की तरफ देखते हैं, ये लगातार 3 बार ए कन आया, उसके बाद बी आया है, फिर जस्ट उसके बाद यहाँ पे देखो ये ए आया, तो ए के बाद क्या है बी, तो बी के जस्ट बाद हमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये क्या करा, पैटर्न को फॉलो यहाँ भी नहीं करा। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, इसके जो कणों की व्यवस्था हो जाएगा अनिश्चितता हो जाएगा, और अनिश्चितता होने के कारण इसे क्या कहेगा, अक्रिस्टलीय ठोस कहा गया। अच्छा, इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इसे अतिस्थितित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कांच जो है, ये कांच, ठीक है, कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है, तो वहां पे सेम आपका जो आंसर होगा सेम इसी तरह से आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो है एक बहाव की प्रकृति पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में, यानी कांच में, और इस कारण से जो है इसे जो है अतिस्थितित द्रव के नाम से जाना गया। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस के नाम से भी जान सकते हो, इसे आप असत्य ठोस भी कह सकते हो, या आप इसे अवास्तविक ठोस भी कहते हो। अवास्तविक ठोस जो रियली में है नहीं, बट वो रियली हम उसको क्या मान रहे हैं। उसके बाद अवभासी ठोस, जिसे सूडो सॉलिड के नाम से भी कभी कभार होता है। अब ये अवभासी ठोस को इंग्लिश में नाम डायरेक्टली दे दिया गया था सूडो सॉलिड के नाम से, ठीक है, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना, इसका इंग्लिश नेम भी आपको साथ में रखना है। अच्छा, ये अवभासी ठोस है, तो इस आधार पे अगर हम बात अगर अक्रिस्टलीय ठोस को अगर अपने गांव की भाषा में समझे ना, तो अक्रिस्टलीय ठोस को भुतिया ठोस के नाम से भी जान सकते हो, बट ये एग्जाम में लिख कर नहीं है ना, सिर्फ आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके विशेषता को लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, या आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका अगला स्लाइड लेकर चलेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके विशेषता के बारे में, अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के विशेषता के बारे में नेक्स्ट डे हम वीडियो डालने वाले हैं, जहां इसके विशेषता के बीच में तुलना करने वाले, दोनों के बीच में फाइट करने में महादंगल होने वाला है, और ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगा जो आप लोगों तक पहुंचेगा। तब तक के लिए आप रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको आप क्लिक कर दीजिए, साथ में आप बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन वाला है क्लिक, उसको क्लिक कर दिए, इससे कि हमारा जो नया वीडियो आने वाला सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और साथ में जाते जाते अपने दोस्तों को ये प्यारा सा वीडियो भी शेयर कर दिए, ताकि उसको भी ये महादंगल वाला वीडियो मिल सके। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, जमे रहिए, थैंक यू।